हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। एमसीसी का काउंसलिंग शेड्यूल पूरा का पूरा आ चुका है। इस एमसीसी के काउंसलिंग शेड्यूल के आने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए बनती है कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे एमसीसी की काउंसलिंग करने में। तो वो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा इस वीडियो में अपडेट दे रहा हूँ कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं काउंसलिंग फॉलोड बाई आपको जो कॉलेज ज्वाइन करना है उसमें। ये सारे डॉक्यूमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों वीडियो बना रहा हूँ, इसका रीजन है कि अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हुए तो आपको मिली मिलाई सीट कैंसिल हो जाएगी। इसलिए डॉक्यूमेंट वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया डॉक्यूमेंट तो बनवा लो। इससे क्या होगा, आप लोगों को लास्ट मोमेंट पे जो भागम भाग मचेगी वो नहीं मचती है। ये आप लोगों के लिए बेनिफिट हो जाता है। बिफोर आई स्टार्ट वीडियो, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। करियर सपोर्ट नीट आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया है। हम लोग पेड काउंसलिंग करते हैं। पेड काउंसलिंग में अगर आपको एनरोल होना है तो 20% का ऑफ चल रहा है। जो ब्रोचर आपको दिया जाएगा उसमें 20% का ऑफ मिल जाएगा आप लोगों को। अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो। ये हेल्पलाइन नंबर लिखा है नीचे, देखो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 8925130473। हम लोग दोनों मोड पे काम करते हैं। आप चाहो तो मुझसे प्रेफरेंस लिस्ट ले सकते हो और आप चाहो तो हम आप लोगों की पूरी काउंसलिंग कर देंगे। दोनों मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। चलो देखते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। एमसीसी से जब सीट अलॉट होगी तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, वो आपको अपने पास संभाल के रखना है। डाउनलोड होता है, ये आता नहीं है कहीं से। नीट का एडमिट कार्ड 2025 का अभी तक भी उसको संभाल के रखना है। जब रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, जब नीट का एडमिट कार्ड आया था तब भी बताया था मैंने कि इसको संभाल के रखना। नीट का स्कोर कार्ड, आप लोगों को स्कोर कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। डीओबी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। जनरली क्या होता है, जो आपकी 10th की मार्कशीट 10th का सर्टिफिकेट होता है जो उसी को डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मान लिया जाता है, क्योंकि उसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है उसी को डेट ऑफ बर्थ मान के उसी से वेरीफाई करा जाता है हर एक डॉक्यूमेंट को। बाकी नीचे मैंने लिख दिया 10th एंड 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आगे का जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों के सामने फिर से आगे देखो, आगे को भी बता देता हूँ। 8 पासपोर्ट साइज फोटोज। जो फोटो आपने नीट के एग्जाम फॉर्म फिल करने में लगाई थी, अगर वो फोटोज हैं आपके पास तो प्रेफरेबली वो फोटो ज्यादा सही रहेगी। आप लोग 8 से 10 फोटो बनवा के रख लो। 8 फोटो तो लगती ही लगती है, एक दो फोटो इधर उधर और कुछ जरूरत पड़ गई तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको क्या देना है, या तो आधार कार्ड दे दो, ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो वो दे दो, पासपोर्ट बना है तो वो दे दो। मोस्टली बच्चों के पास ना ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा ना पासपोर्ट मिलेगा, तो आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाता है आधार कार्ड। आधार कार्ड को अपने साथ में रखो। कास्ट सर्टिफिकेट, इस कास्ट सर्टिफिकेट में कई सारी चीजें आती हैं। वो कास्ट कास्ट और सब कास्ट उनको मैं डिस्कस कर देता हूँ एक एक करके। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको क्या करना है, ये ओबीसी सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो वो सर्टिफिकेट आपका कंपिटेंट अथॉरिटी से इशू होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटा से आते हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, वो भी आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो तो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रिस्पेक्टिव मेडिकल सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं, उन सेंटर से आपको सर्टिफाई करवाना है। इसके बाद आप लोगों का अगर सीडब्ल्यू कोटा एक होता है, अगर आप सीडब्ल्यू कोटे से हो तो वो बनवा लीजिए। एक कोटा होता है जो कि डिफेंस कोटा होता है एक्स सर्विसमैन का। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए ये कहाँ से बनेगा, वो बनेगा जिला सैनिक बोर्ड से। हालांकि सारे बच्चों के पास होगा ये सारा, तो वो वाला आप अपना इसको बोलते हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन कोटा हो गया, सीडब्ल्यू कोटा हो गया या पीडब्ल्यूबीडी हो गया, इनको सब कैटेगरीज बोलते हैं। तो ये सारे के सारे सर्टिफिकेट आप लोग बनवा के अभी से रख लो, अब जरूरत पड़ेगी इनकी। अब सही टाइम दिया गया है, शेड्यूल तो पूरा आउट हो चुका है, सबने देख लिया है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनको अब बनवा के रख लो, आपके काम की चीजें रहेंगी। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी जिसको बोलते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़े हो तो आपने जो लास्ट कॉलेज जहां से किया है वहां से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा। लास्ट कॉलेज बोल रहा हूँ, ये नहीं कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और आप 12th की जो है टीसी ले चुके हो, इसके बाद फिर से कॉलेज पहुंच जाओ कि 12th वाले से कि टीसी दे दो मुझे, वो मना कर देंगे। जो लास्ट कॉलेज है आपका वहां से मिलेगा टीसी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी एक काइंड ऑफ टीसी ही होता है। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। टीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोनों सेम है, बस बोर्ड का अंतर है।
गैप सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट में प्रॉपर मेंशन करवाना है कि आपने 12th के बाद 1 साल 2 साल 3 साल का जो भी गैप लिया है वो आप गैप सर्टिफिकेट में मेंशन करवाइए। ये एक नोटरी पे बनता है। दैट मीन्स जो आपके आसपास तहसील होगी ना, वहां पे 50 रुपए का स्टाम्प या 100 रुपए के स्टाम्प पेपर लेके और पूरा का पूरा फॉर्मेट रिलीज होता है, उस फॉर्मेट में आप लोग बनवा लो और उसमें मेंशन करवाना है क्लियर कि आपका कितने साल का गैप है। बस यही एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये क्लियरली मेंशन करवाना होता है कि गैप कितने साल का है। ठीक है, एक और चीज बता दे रहा हूं, अगर आपका 10th और 12th के बीच में कोई गैप है तो वो मेंशन नहीं करवाना है, उससे कोई मतलब नहीं रहा। जो लास्ट आपने कॉलेज अटेंड किया उसके बाद का अभी कितना गैप है वो मेंशन करवाना है। ठीक है, समझ गए आप। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जनरली आपको आपका कॉलेज इशू करेगा, जो लास्ट कॉलेज था। इन केस कॉलेज से इशू करा चुके हो या कॉलेज मना कर रहा है तो किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। गजेटेड डॉक्टर से बनवा लो, एमपी से बनवा लो अपने एरिया के, एमएलए से बनवा लो अपने एरिया के, पार्षद से बनवा दो अपने एरिया के। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो कि आप बनवा सकते हो, तो आप आराम से इन पे काम कर सकते हो। ये करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। प्रेफरेबली क्या करना है आपको, करेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज से ही लेके आ जाना, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ये ध्यान रखना है, नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, नॉट ओल्डर देन 6 मंथ। अगर आपका 6 महीने से पहले ज्यादा पुराना हो चुका है करेक्टर सर्टिफिकेट तो आप लोग क्या करो, इसको फिर से बनवा लो। ठीक है, ये करेक्टर सर्टिफिकेट का हो गया। अब जो आपके आगे वाले डॉक्यूमेंट है वो है रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन स्लिप। आप जो रजिस्ट्रेशन करोगे एमसीसी पे, वो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रिंट आउट ले लेना, अच्छे से उसको संभाल के रखना। जो आप पेमेंट कर रहे हो, जैसे सिक्योरिटी मनी पेमेंट करोगे उसका भी अगर पीडीएफ जनरेट होता है वो रख लो। जो आप पेमेंट कर रहे हो या वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट करने के बाद वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड होती है, वो सारी आपको संभाल के रखनी है। देखो, एमसीसी के पोर्टल से जितनी चीजें आपको डाउनलोड हो रही हैं, आपके पास आ रही हैं, वो सारी की सारी आपको संभाल के रखनी है। और पोर्टल से ही चीजें डाउनलोड होंगी, आपके पास कहीं से कोई भी चीज बाई पोस्ट या कहीं से कोई देगा नहीं। अगर आप किसी काउंसलर के पास फंस जा रहे हो, वो बोल रहे हैं कि मैं एमसीसी के पोर्टल से डाउनलोड नहीं होगा, आपको बनवा के दे देता हूँ, तो वो सरासर फ्रॉड होगा। हर एक चीज एमसीसी के पोर्टल से ही डाउनलोड होगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसकी भी कहीं कहीं जरूरत पड़ जाती है। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, तेलंगाना में इसकी जरूरत पड़ती है। अगर आपको कॉलेज तेलंगाना में मिलता है तो आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसको भी आप लोग बनवा लीजिए क्योंकि कहीं कहीं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ जाती है। अगर हम लोग दिल्ली का केस डिस्कस कर लें तो दिल्ली के केस में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर आपने 10th एंड 12th जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का रीजन है जो उससे उसमें सिचुएटेड कॉलेज से अगर आपने कर रखा है तो आपको ऑलरेडी दिल्ली का कोटा मिल गया, आपको डोमिसाइल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि महाराष्ट्र में इसको मांग दिया जाता है। इनकम सर्टिफिकेट इन सम स्टेट्स ये आपसे मांगा जाएगा। पर्टिकुलरली कहाँ मांगा जाएगा वो भी बता देता हूँ। अगर आप एमपी में जाएंगे तो आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। रीजन बताऊं क्यों? सपोज आप पोस्ट मैट्रिक के थ्रू जा रहे हो तो उसमें इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। खासकर जो मेधावी में जाओगे तो मेधावी में ये क्लॉज है ना कि आपकी 8 लाख से नीचे इनकम होनी चाहिए, तो इनकम सर्टिफिकेट आपसे कॉलेज मांग सकता है। हालांकि मेधावी स्कीम में काफी चेंजेस आ गए हैं इस बार, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो इनकम सर्टिफिकेट कहीं कहीं स्टेट्स में चाहिए, वो मांग बनवा लीजिए। स्टडी सर्टिफिकेट कर्नाटका के लिए एप्लीकेबल होता है, तो अगर आपको कॉलेज कर्नाटका में अलॉट होता है तो आप लोग इनकम सर्टिफिकेट को भी बनवा लो। ये वो सारे मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी अभी जब एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। डेट ऑलरेडी आप लोगों के सामने आ चुकी है, पूरा का पूरा शेड्यूल मैंने आप लोगों के लिए डिस्कस कर दिया है। हालांकि इंटरनेट पे बहुत सारे इस पे वीडियोस बने हुए हैं, आप लोग वो वीडियो देख सकते हो या मेरा वीडियो देख सकते हो, आपको एक अच्छा अपडेट मिल जाएगा। अगेन आप लोगों को बता देता हूँ, जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस काउंसलिंग में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो चॉइस फिलिंग। आप किस तरीके से चॉइस फिलिंग कर रहे हो वो मैटर करती है, उसी से आपको कॉलेज मिलेगा। मेरे पास जितने बच्चों ने अभी तक मैसेज किया है, मैंने लगभग हर बच्चों को बताया है कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिल पाएगा, एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस या गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस मिल जाएगा।
मैंने लगभग हर बच्चे को बताने की कोशिश करी है। ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी तक कोई सा अपडेट नहीं मिला है, करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ये अपडेट ले सकते हो। आपको अपडेट मिलेगा, इस अपडेट के बाद आपको आगे अगर कुछ भी काम करवाना है तो देखिए हम लोग बहुत ही मिनिमम रेट पे पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारे कोई बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है, बहुत ही मिनिमम रेट है, वो भी ब्रोचर आपको करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे ही मिलेगा। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो तो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की हम लोग फ्री काउंसलिंग करते हैं, कंप्लीटली फ्री है। अगर आप फाइनेंशियली वीकर कैंडिडेट हो तो आप लोग ये प्रूव करो कि आप फाइनेंशियली वीकर हो, आप मुझे डॉक्यूमेंट दिखाओ, आपको एक बहुत हैवी डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब सिर्फ आपसे उतना चार्ज किया जाएगा कि आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो, आपसे कोई एडिशनल चार्जेस या कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चार्ज किया जाएगा। एक आप ये समझ लो, आपको खुद ऐसा फील होगा कि हाँ यार ये तो मैं आराम से अफोर्ड कर सकता हूँ। एक एक्सपर्ट काउंसलर भी आपको मिल जाएगा और आपको एक अच्छे कॉलेज में भेज दिया जाएगा। अच्छे कॉलेज में भेजने का मतलब क्या है कि आपकी रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज बनता है वो कॉलेज आपको मिल जाएगा, काउंसलिंग के थ्रू मिल जाएगा। हम लोग कॉलेज बांटते नहीं है, ना कॉलेज सेल करते हैं, काउंसलिंग के थ्रू आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।